hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good, and I think this is one of those questions which is being asked multiple times about CMAT 2024. I was recently going through multiple videos and scrolling their comment section. CMAT होगा नहीं होगा, कब registration start होंगे, and I think this is a one big question mark, and उसी पे discussion करेंगे हम इस episode में. So if you also want to know that CMAT कब होगा, then let's start. So welcome back to this episode, and again before moving forward to the dates जो हम main discuss करने वाले हैं, CMAT right after COVID और since COVID हर साल ऐसे ही कुछ न कुछ काम करता रहता है. कभी एग्जाम लेट है, कभी रिजल्ट लेट है, कभी एप्लीकेशंस लेट है, एंड आई थिंक यूजुअली हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स रजिस्ट्रेशन की होती हैं CMAT की, वो कहीं ना कहीं सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी रहती है. एंड वी सिटिंग ऑन 15th February. आप में से कई लोगों ने कल वैलेंटाइन डे मनाया होगा, तो उसके बाद अगर आपका दिमाग से वो भूत उतर चुका हो तो 15th February को स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल है दैट CMAT 2024 कब होगा. तो किसी भी डेट मतलब विद इन फ्यू डेज रजिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि हर साल की तरह एक्सपेक्टेड यही रहता है कि सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी में CMAT के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं. लास्ट ईयर CMAT 2023 का एग्जाम 4th May को कंडक्ट हुआ था, जो कि इस साल भी सेम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है, और एग्जाम के 2 से 3 हफ्ते बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं. तो अगर हम CMAT 2024 के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी दिया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी ऑलरेडी हो चुका है, तो थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी में विद इन दिस 7 स्पैन ऑफ डे रजिस्ट्रेशन CMAT के स्टार्ट होंगे. एंड कब होंगे? सेकेंड वीक ऑफ मार्च. तो जैसे कि लास्ट ईयर सेकेंड वीक ऑफ मार्च में खत्म हुए थे, अगर ये थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी से स्टार्ट होगा तो थर्ड वीक ऑफ मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे. करेक्शन विंडो एडमिट कार्ड एग्जाम जो है दैट इज अप्रैल या मई में कंडक्ट होगा, बट यूजुअली इट्स लाइक 3rd और 4th May को एग्जाम होगा, एंड उसके 3 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं CMAT का रिजल्ट आएगा. अब अमिन एक चीज आपको बेसिक समझने की जरूरत है कि CMAT के नोटिफिकेशंस आज नहीं तो कल आउट हो ही जाएंगे. आपको इसमें इतना परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं. जहां परेशान होने की जरूरत है वो क्या है, दैट इज यू नीड टू प्रिपेयर रियली हार्ड, बिकॉज दिस इज वन लास्ट चांस कि इसके थ्रू भी आप एक डिसेंट 15 लाख के एवरेज पैकेजेस तक के कॉलेजेस में जा सकते हैं अगर हम जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को स्किप आउट करें, बिकॉज कैप काउंसलिंग में भी स्टूडेंट CMAT के थ्रू अप्लाई करते हैं. अब CMAT की बात करें तो कंपैरेटिवली कैट और जैट से काफ़ी इजी होता है. अगर किसी स्टूडेंट ने कैट में 70-75% स्कोर किया है तो वो CMAT में 99+ परसेंटाइल भी जा सकता है. दैट मीन्स उसकी लॉटरी लग सकती है टू गेट इन टू JBIMS राइट फ्रॉम कैट के 70-80 परसेंटाइल पे, जिसमें उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं थे. अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम मई में भी एग्जाम माने तो वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल. वी जस्ट हैव 2.5 months टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. अब 2.5 month में आप पूरा सिलेबस तो थरली गो थ्रू कर नहीं सकते हैं. जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इज जस्ट दैट कि आपने ऑलरेडी इससे पहले कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है. वो कैट हो सकता है, वो एनमैट हो सकता है, वो स्नैप हो सकता है, वो जैट हो सकता है. मतलब आपकी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन है. अब आप CMAT में ये 99+ परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो, इसके लिए सिंपल सी चीज़ है. अगर आपने जो इससे पहले एग्जाम्स दिए उसमें आपका परसेंटाइल क्यों कम रहा, स्कोर क्यों कम रहा, ये जानने की ज़रूरत है. आपको सेक्शन वाइज टाइम को एलोकेट करना है, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही, आपको लगा यार ये मेरा वीक सेक्शन है इसकी वजह से मेरे परसेंटाइल या मार्क्स कम हो गए, तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करो, बिकॉज ओवरऑल अच्छा परसेंटाइल के लिए हर सेक्शन में बैलेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्ट्रेंथ वाले सेक्शन है वो आपको सबसे ज्यादा स्कोर दिलाएंगे, बट जो बाकी सारे सेक्शंस हैं उसमें बैलेंस बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलर बेसिस, रेगुलर एज इन लाइक वीक में 2 मॉक्स आप दो, उन मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस करो, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, विद इन टाइम लिमिट. जब स्टूडेंट्स मॉक लगाते हैं तो वहाँ पे एक वो मेजर मिस्टेक करते हैं दैट उन्होंने रैंडमली कोई भी मॉक उठाया और स्टार्ट कर दिया. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट या तो टफेस्ट मॉक, बिकॉज आप टफ से टफ मॉक दोगे तब आप
एनालाइज, बिकॉज यू नेवर नो, इजी भी हो सकता है पेपर, मॉडरेट भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को गो थ्रू करो ताकि आप ये एनालिसिस कर सको कि किस सेक्शन में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो देन आपके परसेंटाइल पे आप कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, नीचे एक फॉर्म का लिंक और साथ ही साथ नंबर दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। बिकॉज जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो दैट्स ऑल मैनिपुलेटेड। कॉलेज क्लेम 14 लाख करता है बट इन रियल एवरेज पैकेज जो है वो 8-9 लाख का होता है। कॉलेज क्लेम 12 लाख करता है बट पता यह चलता है कि प्लेसमेंट सिर्फ हार्डली 50% बच्चों का हुआ है। तो आप भी इस इंफॉर्मेशन पे थारो रिसर्च करो एंड देन डिसाइड करो। मॉक्स पे हमने डिस्कशन कर ही लिया है, हर सेक्शन को टाइम देने पे डिस्कशन कर ही लिया है, मॉक्स के एनालिसिस पे भी डिस्कशन कर लिया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पे गो थ्रू करने पे डिस्कशन कर लिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में आपको उस एग्जाम को कंप्लीट करना है। तो जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप मॉक्स दे रहे हैं वो टाइम लिमिट को दिमाग में रख के दें। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है तो हम बहुत आराम से मॉक्स लगा रहे हैं। एंड मेक योर स्मॉल रिविजन मटीरियल सो दैट जब आपके पास लास्ट की कुछ डेज बचे तो आप प्रॉपरली रिवाइज कर सको। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.